हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश का जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल, यानी कि ग्रामर के अंदर जो लेटर होते हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाने हैं। इस वीडियो से पूरा क्रिएटिव सेक्शन जो कि 15 नंबर का आता है इंग्लिश के पेपर में, वो आपका क्लियर होने वाला है। सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील होने वाले हैं। 17 तारीख जो है 17 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर है, उसके लिए आपको ये टॉपिक्स, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत काम आएगी। एग्जाम के बाद में आप खुद मेरे को ये आके बताने वाले हो। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट के, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम CCLchapter.com। बहुत काम आएगी, आगे वीडियो में पता लग जाएगा कैसे काम आएगी। ठीक है, ये वाली वेबसाइट बहुत काम की है। अब देखो, पहले समझ लो कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ये वाला जो सेक्शन है, ये कैसे अरेंज किया गया है। यहाँ पे अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और एक हमें पोस्टर दिया हुआ है। समझ गए? यानी ये 3 टॉपिक में आपको जो है, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं भाई, लिटरली टीचर भी तुम्हें ये बात नहीं बताने वाला, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे भाई मेरे को एडवर्टाइजमेंट भी कर लेता हूँ, इसके भी रूल सीख के जाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट मैंने सीख लिया, पोस्टर मेकिंग सीख लेता हूँ, ये सीख लेता हूँ। भाई सब चीज़ें नहीं सीखनी तुमको इंग्लिश के अंदर। अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ने बैठ गए तो तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। बाकी बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करते हैं। उनको पता होता है भाई 3 में से एक ही आना है, तो एक ही पे फोकस करो ना, सारों को क्यों पढ़ना है ना। तो आपको जो है सबसे जो बेकार टॉपिक है वो है पोस्टर मेकिंग का। अब बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में 5 नंबर टीचर कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। तुम्हारी ड्राइंग कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, नहीं देंगे टीचर तुम्हें। बहुत रेयरली ही स्कूल में टीचर जो है 5 नंबर देते हैं, नहीं तो 4 नंबर ही दिए जाते हैं। 5 नंबर लाने के लिए सबसे बेस्ट जो टॉपिक होता है वो होता है नोटिस राइटिंग का। ठीक है, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन ये हमें दे ही देते हैं नोटिस लिखने से पहले, और बाकी का जो है अगर एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन नोटिस मेरे रिकमेंडेशन में सबसे बेस्ट है, जिसमें टीचर सबसे खुश होकर नंबर देता है बच्चे को और ज़्यादा नंबर मिलते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास में 5वां क्वेश्चन आएगा। इसी में A और B में से एक करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है और एक लेटर लिखना है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ लेना। यहाँ पे लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लो, लेटर लिख लो, दोनों में इसमें तो खैर सेम ही सिस्टम बना रखा है इन्होंने, लेटर की फॉर्मेट टाइप में ही लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको जब भी मौका मिले एप्लीकेशन और लेटर में से, तो हमेशा लेटर को प्रेफरेंस देना। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, लेटर को पहले प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, एक लेटर वाला टॉपिक आपको कंपलसरी है करना। लेटर और एप्लीकेशन अगर कर रहे हो, एप्लीकेशन अवॉइड करो, लेटर करो, क्योंकि आने वाली क्लासेस में बहुत काम आएगा तुम्हें वो। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मंच, रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल, पैराग्राफ बोलते हैं जिसको, बेसिकली आर्टिकल भी कह देते हैं, कभी पैराग्राफ कह देते हैं। तो इसके अंदर आपको रिपोर्ट को फोकस करना है, ना कि आर्टिकल को। ठीक है, अब देखो तुम इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन के टॉपिक्स आप देख लो। मैसेज राइटिंग एक टॉपिक होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कोई नहीं बताएगा कि भाई ऐसा टॉपिक भी आता है। आप अनसीन पैसेज, ये जो है आपको मॉडल पेपर देखोगे या वो चीज़ें देखोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो इस वाले टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि ये कैसे लिखे जाते हैं, बस ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए मैसेज राइटिंग का। बहुत सारे बच्चे तो डर जाते हैं, और ये वैसे तो ऑप्शन में मिलता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी देते हैं एग्जाम में, हर बार नहीं देते। लेकिन 2-3 ईयर्स के अंदर ये देखने को मिला कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आता है मेन जो हमारे टॉपिक्स है, वो है पैराग्राफ राइटिंग। अब आप बोलोगे सर इतने सारे पैराग्राफ है, हम कौन से को पढ़ के जाएं। आपको जो है ये जो पैराग्राफ दे रखे, इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग, देखो वेडिंग एक ही बात है भाई, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। वेस्टेज ऑफ फूड एट इंडियन वेडिंग, सेम सी बकवास टिप्पणी है तीनों के अंदर। एन अनवांटेड अनवेलकम गेस्ट, चीटिंग इन एग्जामिनेशन, ये जो है पूरा हमारा जो है अनवेलकम गेस्ट, ये सारा वेडिंग के रिगार्डिंग सिमिलर सा कंटेंट है। उसके बाद चीटिंग इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सारा, ये दोनों एक ही टाइप के होंगे। वैल्यू डिसिप्लिन, गर्ल एजुकेशन, ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल, योर फर्स्ट डे इन स्कूल,
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सबसे ज़्यादा आ चुका है। सबसे पहले जब आप एक जो है आर्टिकल या कह लो पैराग्राफ को जब पढ़ते हो तो सबसे पहले इसको रटना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को, ठीक है। उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब आपका कहना ये होगा कि सर कौन सा पढ़े, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। अगर आपको पढ़ने हैं भाई 27 तो कौन नहीं पढ़ने जाएगा। आप बोलोगे भाई 2-4 बता दे कुछ मेन से जो रिपीट होते हो, तो यहाँ ये रिपीट वाला जो है कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं है, ये है ही नहीं। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कभी भी क्वेश्चन रिपीट हमें देखने को नहीं मिलता, रेयरली ही मिलता है। हर बार एक नया टॉपिक उठा के हमें पकड़ा देते हैं लोग और बनाओ भाई इस पे, क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेन टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। मेन टॉपिक्स यानी कि जिनके ऊपर देखो मेन टॉपिक्स की बात, यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। अब यहाँ पे टॉपिक्स किस तरीके से है, जैसे वेडिंग का एक सेक्शन है, ठीक है, इसके सिमिलर आप एक पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक जो है पैसेज ये दिए हुए पैराग्राफ, तो इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन, ब्लड डोनेशन, जो सिंगल उनको अवॉइड करो, ठीक है। जो अगर कई सारे हैं, मतलब हो सकता है ये एग्जैक्टली नहीं होगा फिर भी कि भाई वो पक्का आ जाएगा, आप जो है उसके सिमिलर टाइप में जितने मिल रहे हैं वो आप पढ़ो और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करो। इसमें सारे टॉपिक कवर नहीं करने हैं, सब में करोगे तो दिमाग खराब करोगे, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट में क्वेश्चन आ रहा है भाई रिपोर्ट राइटिंग का। अब लेटर राइटिंग की आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग की तो जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता। एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी लेटर में एप्लीकेशन के अंदर रिपीट ये भी नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। ये सोच रहे हो कि भाई रिपीट हो जाएंगे, सेम क्वेश्चन हमें मिलेगा, नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए है। जब इनको प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और कैसे उनको टैकल करना है, ठीक है। जस्ट टैकल का आइडिया आपको होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। रिपोर्ट राइटिंग, अब सबसे बुरी और दुखद बात तुमको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई रिपोर्ट राइटिंग जिसको सुनकर तुम बहुत खुश हो जाते हो कि भाई रिपोर्ट राइटिंग कर लेंगे, पैराग्राफ नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर आप भी इसी खुशी में खुश हो रहे हो तो इस टॉपिक को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि भाई 10 साल में ये 1 से 2 ही बार दिया है, नहीं तो ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, पैराग्राफ और में दूसरा पैराग्राफ एक कर दो, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि पैराग्राफ ही कंपलसरी आपके लिए, वो ही पढ़ के जाने पड़ेंगे। ये मत सोचना रिपोर्ट कर लोगे तुक्का लग जाएगा। अगर आ गया एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, रिपोर्ट पे ज़्यादा टाइम पास मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए, बस इसको प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना किस टाइप से लिखते हैं, फालतू रिपीट या वो तो होता नहीं है। तो इसीलिए आपको पैराग्राफ पे फोकस करना है, क्योंकि रिपोर्ट एग्जाम में पूछते ही कम है भाई, 10 साल में 1-2 बार आई है तो सीधी सी बात है ये इतना इंटरेस्टेड है नहीं रिपोर्ट पूछने के रिगार्डिंग हमसे, ठीक है। सेम विद एडवर्टाइजमेंट, देखो लिटरली मैंने अभी तक जो देखा है बोर्ड का बिहेवियर, पिछले साल के मॉडल पेपर को देखना, लास्ट ईयर 2024 वाले को, और 2024 के ओरिजिनल पेपर को देखना, जो मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे दोनों चीज़ें। जब उनको देखोगे मॉडल पेपर में दिखा रखा है, जैसे हमारे अभी 2025 का जो मॉडल पेपर है भाई, आपको जो है एक रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट के ओवर में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, है ना, लेटर के ऑप्शन में आर्टिकल ये मिलेगा, एप्लीकेशन, ये ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ठीक रहता है इनका। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और करके भाई नोटिस मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, पोस्टर मेकिंग मिलेगा, मजे ही मजे, कोई सा एक करना हमको। तो अगर इतने खुश हो रहे हो ना तो भूल जाओ ये खुशी, ना तो रिपोर्ट आती है एग्जाम में, बहुत रेयरली पूछते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट आती है, वो भी एग्जाम में 1 से 2 बार ही आई है अब तक, ठीक है। ये 10 साल के रिकॉर्ड में सिर्फ 1 बार ये एडवर्टाइजमेंट आई है, और सेम विद रिपोर्ट। तो समझ लो 10 साल का रिकॉर्ड कितना बड़ा रिकॉर्ड होता है बोर्ड का। और रिपीटेंसी देख लो, और हर बार ये टॉपिक आपका कंसिडर्ड था, सिलेबस में था, उसके बाद ये हाल था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है नोटिस राइटिंग, मैंने इसलिए आपको कहा था नोटिस राइटिंग पे फोकस करना, क्योंकि नोटिस राइटिंग एग्जाम में हर बार आती ही आती है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते और इसको ही करके आपको जाना है। नोटिस लिखने के लिए क्या रूल्स है, देखो पहले नेम और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस लिखो, फिर हेडिंग या टॉपिक लिखो, फिर डेट लिखो, फिर अपना जो भी लिखना वो लिखो। लेफ्ट साइड में नेम, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर दे रखी है, और एड्रेस वगैरह जरूरी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें जो ये ऊपर वाले हैं ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, जैसे नोटिस बड़े बड़े अक्षर है ना, इस टाइप में, तो इस स्टाइल में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, यू वांट टू सेल, आपको जो है मैं एक नोटिस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यू वांट टू सेल योर बुक ऑफ क्लास 11th
नोटिस लिखने फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर एन एडवांस बुकिंग ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ 11th क्लास दैट यू विल बी एबल टू गिव ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। की रिजल्ट आने के बाद आप अपनी किताबों को बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए नोटिस लिखना है, ठीक है। नोटिस में क्या करना है, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, आरओई मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत। उसके बाद अपना जो भी स्कूल है, अगर इन्होंने स्कूल को मेंशन किया, इसमें नहीं मेंशन है ना, अगर मेंशन किया तो वही नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखो नोटिस, फिर 11th बुक्स, टाइटल बोला था ना, हमारा काम क्या, हमें बुक्स बेचनी है 11th की, तो 11th बुक्स लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सेल ऑफ 11th बुक्स, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर डेट लिख लो 25 फरवरी 2023 में मैंने लिखा हुआ था, ये काफ़ी प्राचीन आर्टिकल है ये, मतलब पहले आया था, कई बार आ चुका है ना ये, तो अलग अलग मतलब 12th में भी दे देते हैं भाई ये सेम इसको नोटिस को, तो ये थोड़ा फर्क रहता है। अब ये जब भी लिखा था उस टाइम आंसर बनाए थे मैंने। अब ये जो है आप अपने हिसाब से जो भी डेट रही वो लिख लेना, 25 लिख लेना यहाँ पे, एग्जाम से आगे की मत लिख लेना, भविष्य की। चलो अब देखते हैं उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे ये पूरी अपनी लिखनी है कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये हूँ, मैं पास हो जाऊँगा जब मैं दे दूंगा किताबें, मेरे पास केमिस्ट्री है दोनों पार्ट 100 रुपये में दे दूंगा, फिजिक्स 120 में, ये अपना कर लेना, ठीक है। उसके बाद में फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट टू बाय ऑफ दिस बुक, कि मेरे को संपर्क कर लो अगर किसी को खरीदनी हो, मेरा नाम अजय है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास वगैरह भी अगर सेक्शन लिखना है, क्लास 11th बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो ताकि बच्चा आपको ऐसे भी ढूंढ सके क्लासरूम में भी, या कांटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको एक नोटिस लिखना रहेगा, और नोटिस के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब जो है उसके बाद में आपको जो है ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके से आएंगे, यानी कि आपको जो है 3 चीज़ें फोकस करनी है सारी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन के लिए। सब कुछ पढ़कर नहीं जाना होता भाई, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, नोटिस, ठीक है, प्लस में लेटर, प्लस में पैराग्राफ, बस ये 3 चीज़ें पढ़नी है। एक्स्ट्रा रिपोर्ट, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, फलाना ढमकाना कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़ के जाओ क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन के लिए, और इनमें से ही क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर के आओगे बढ़िया तरीके से। अगर कोई फालतू टॉपिक पढ़ के गए तो भाई वहाँ पे तुम देखते रह जाओगे, ये क्या मजाक हो गया मेरे साथ में, यानी कि मैं ये पार्टिकुलर टॉपिक क्यों ही पढ़ के आया जब एग्जाम में दर्शन भी नहीं दिए उसने, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन जरूर कंसीडर करना। अब ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे, मैंने हर एक जो क्वेश्चन है वो बता रखे हैं ना, कितने सारे, देखो 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, रिपीट नहीं होते, बट सेम कंसेप्ट पे आपको जो है, जैसे यहाँ पे यू लॉस्ट योर ऑफिस फाइल वाइल ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, यहाँ पे कह देंगे यू लॉस्ट योर वॉलेट इन द पार्क, इस तरीके से थोड़ा ट्विक कर देते हैं क्वेश्चन को और आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे वो समझ लो, आपको जो है गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com, इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको आ जाना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाया हूँ अभी सारे के सारे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर चाहिए 11th क्लास के तो 10 ईयर्स के आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर विद आंसर की फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सब चीज़ें मिलेंगी। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वगैरह के अनाउंसमेंट या सिलेबस मार्किंग स्कीम न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें इस वेबसाइट पर पता लग जाएंगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ज्वाइन करने का ये फ़ायदा रहेगा कि बोर्ड की साइड से 11th क्लास के लिए कोई भी अपडेट रहेगा तो वो आपको टाइम से पता लग जाएगा। वैसे हमने 9 to 12 जो भी अपडेट आते हैं सब वहाँ पे शेयर करते रहते हैं ताकि बच्चों को टाइम से सब चीज़ें पता लग पाए। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाना है। जब यहाँ पे आओगे तो आपको क्लास चूज करने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो आप नीचे सरका के भी ऐसे जा सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके हैं। अब मैं डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ 11th पे। तो यहाँ पे देखो 11th के नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, लेटर, है ना, ये सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे पड़े हैं, अपडेटेड हैं सारे के सारे। जो भी लिंक आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं समझ लो वो अपडेट कर रखे हैं हमने 2025 के लिए। जैसे यहाँ पे 11th हिंदी की नैतिक शिक्षा भी रहती है, वो उस पर काम चल रहा है, ठीक है। हम बाकी टॉपिक हो रखे हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी अपडेट हमने कर रखे वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ कर जानी है। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।